नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांस की नली की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया, जिसे ट्रेकाइटिस भी कहा जा सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकाइटिस आमतौर में सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण शरीर के विभिन्न अंगों में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं में एक और है जो सांस की नली की सूजन। रोगी की सांस की नली के आगे का हिस्सा जो टेटुए से आगे फेफड़ों तक जाता है, उस पूरी की पूरी नली की सांस की नली कहा जाता है। जब सूजन आवाज़ की नली से भी आगे गहराई तक चली जाती है, उस समय जो खांसी उठती है उससे सांस की नली की सूजन कहा जाता है। इसमें रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे सांस की नली में बलगम जमा हुआ हो, जिसे काफ़ी जोर लगाकर निकालना पड़ता है। सांस की नली के सूजन के लक्षण जैसे सांस की नली में दर्द होना, सिगरेट पीने से या ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलने से, खांसी का उठना, खांसी होने पर सांस की नली में दर्द सा होना आदि इसके मूल्य लक्षण हैं। इसमें दवाइयाँ जो प्रयोग में आती हैं वो हैं ब्रायनिया। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। रोगी की सांस की नली में दर्द सा होता है, जिसके कारण रोगी को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सांस की नली पक गई हो। रोगी अगर ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलता है या सिगरेट आदि पीता है तो उसकी खांसी चालू हो जाती है। सांस की नली में दर्द सा होता है। अगली जो दवा है वो है हमारी फास्फोरस। आवाज़ की नली तथा सांस की नली में दर्द का होना, इसके साथ साथ अंदर की ओर जमे हुए बलगम को बाहर निकालने के लिए रोगी को जोर जोर से खांसना पड़ता है, लेकिन फिर भी रोगी को लगता है कि बलगम तो बाहर निकल ही नहीं रहा है, अंदर ही रह गया है। सांस की नली की गहराई में छाती में नीचे की तरफ में खुशखुशी सी बनी रहती है। अगर बलगम निकलता है तो गाढ़ा सा मवाद वाला निकलता है, जहाँ से सांस की नली के फेफड़ों में जाने के लिए दो भागों में बढ़ जाती है। उस स्थान पर खुरखुरी सी होने लगती है। इस तरह के लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरस औषधि बहुत ही लाभदायक है और इससे आप 30 की पोटेंसी में शुरू करें या 12 की पोटेंसी में लें और 2 बूंद या 3 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। अगली जो दवा है वो है हमारी कार्बोवेज। अगर सांस की नली के नीचे का हिस्सा खुश्क हो और रोगी को ऐसा महसूस हो जैसे कि ऊपर के भाग में खुरखुरी हो रही हो, जिसके कारण रोगी को खांसी उठती हो, रोगी का गला बैठ जाए, रोगी सर्दी के बरसात के मौसम में बढ़ जाता है। इस रोग के लक्षण शाम के समय या ज़्यादा बोलने से भी बढ़ जाते हैं, तो कार्बोवेज की 30 की पोटेंसी लें, उसे दिन में कम से कम 4 बार लेते रहें। या फिर आप 12 की पोटेंसी भी ले सकते हैं या 200 की पोटेंसी भी ले सकते हैं। अगली जो दवा है वो है हमारी नक्स भूमिका। सांस की नली के ऊपरी भाग में चिपचिपे से बलगम का जमना, सांस की नली के उस भाग जो वक्षस्थली के पीछे है उसमें खुरखुरी सी होना, जिससे रोगी को खांसी शुरू हो जाती है। रोगी जब सांस को बाहर छोड़ता है तो उसकी खांसी शुरू हो जाती है। ऐसे लक्षणों में आप नक्स भूमिका की 12 की पोटेंसी या फिर 30 की पोटेंसी को आप 2 बूंद लेकर दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसके बाद की जो दवा है, 5वीं दवा, वो है कैलकेरिया काब। सांस की नली में खुरखराहट सी होना, जैसे वहाँ पर कोई पंख सा छू रहा हो, जिसके कारण रोगी को खांसी उठने लगती है। रोगी जब भोजन करता है तो उसको खांसी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि सांस की नली में कोई चीज़ अटकी हो, जिससे खुरखराहट सी हो जाती है। बलगम का बहुत ही कठिनाई से निकलना, ऐसा लगना जैसे कि बलगम का कोई थक्का सांस की नली में कभी ऊपर आता है और कभी नीचे चला जाता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को कैलकेरिया काब औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसे भी आप 12 या 30 की पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार। कैप्सिकम, रोगी को जैसे ही रात को सोने के लिए लेटता है
उसकी आवाज़ की नली तथा सांस की नली में ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसमें कीड़े रेंग रहे हों। सांस की नली में खुरखराहट के साथ बार बार छींकें सी आती हैं। ऐसे लक्षणों में आप कैप्सिकम औषधि को 6, 12 या 30 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, या आप सो रहे हैं तो सोने के पहले ले लीजिए और उसके बाद में आधे घंटे के बाद में अगर हो सके तो उठकर फिर से ले लीजिए ताकि आप गहरी नींद में सो सकें। सल्फर, सांस की नली में लगातार खड़खड़ाहट सी महसूस होना, रोगी को छाती के अंदर से सूखी या बलगम वाली खांसी का उठना, रोगी का रोग रात के समय बढ़ जाता है। इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए आप सल्फर औषधि की 30 की पोटेंसी को शुरू करें या 12 की पोटेंसी से शुरू करें और इसे दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। स्टेनम मेटेलिकम, स्टेनम औषधि सांस की नली में बलगम जमा होने के कारण खुरखराहट होने से, खांसी उठने से रोगी को जितना भी बार बार खांसी आती है, हर बार रोगी की सांस की नली के नीचे वाले हिस्से में दर्द सा महसूस होता है। सांस की नली में से पीले रंग का बदबूदार मीठा सा बलगम आना चालू हो जाता है। इस जैसे लक्षणों में आप स्टेनम औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी को देते रहें। कैनाबिस सटाइवा, सुबह उठने पर रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी सांस की नली में बहुत सारा बलगम जमा हुआ हो। याद रखें, यह दवा जो है सुबह के रोग के बढ़ने में है, जिससे आसानी से निकाला भी नहीं जा सकता। रोगी अगर ज़्यादा खांसता है तो उसकी सांस की नली में दर्द होने लगती है। रोगी के बहुत ज़्यादा खांसने पर बलगम ढीला हो जाता है, लेकिन रोगी को खांसी लगातार होती ही रहती है। इन लक्षणों में अगर रोगी को कैनाबिस सटाइवा दी जाए 6 की पोटेंसी में तो इससे काफ़ी हद तक जो है लाभ मिलता है। आप वीडियो को बार बार सुने, अच्छी तरह से लक्षणों को सुने और फिर उसके बाद में कोई निर्णय लें कि क्या करना है। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने घर के आसपास में देखिए, कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हों तो उनसे जाके सलाह मशवरा करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।